हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, या इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल का मीन्स होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत होता है। ठीक है जी, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, आप पढ़ेंगे, गैप पढ़ेंगे, GAAP गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मीन्स ये वो रूल्स है जहां पर आप कहीं पर भी जाए, अकाउंटिंग क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। सभी इन रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इन्होंने कुछ क्या करे, अपने स्टैंडर्ड इशूड किए गए हैं, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो मेन आपका जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है या असम्पशन है, ठीक है जी, बेसिक 3 होते हैं आपके। एक शॉर्ट फॉर्म से आप याद रखना, GCA के नाम से ना, GCA है ना। कोई आपसे पूछे कि भाई आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप बड़े होकर क्या बनोगे, फिर बताना कि जी हम क्या बनेंगे, CA। क्या बनेंगे? जी हम बनेंगे CA। जी मीन्स गोइंग कंसर्न, C मीन्स कंसिस्टेंसी, और A मीन्स अक्रूवल। है ना, ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं अकाउंट्स के। ठीक है जी, तो यही है पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन, या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप इसको। यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसकी मेंटेलिटी यही होती है कि उसका बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना, एक लंबे समय तक चलता रहेगा। सेकंड है आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, एकरूपता। यानी कि जब आपने किसी पॉलिसी को, एक पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया तो आप उसी पॉलिसी को अपनाएं, बार बार पॉलिसी चेंज ना करें, है ना। ऐसे अगर करोगे तो सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी यही कहता है कि आप एक पॉलिसी पे काम करें, जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की। नेक्स्ट है आपका अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन कहता है कि आप ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड कर ले जब वो ट्रांजेक्शन होगी, चाहे उसके आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नोट। आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, आप लेकिन उसको क्या कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। यानी कैश एंड क्रेडिट बेस दोनों ही अक्रूवल अजम्पशन में रिकॉर्ड की जाती है। कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप, जैसे कि आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, है ना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मीन्स कि बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होता है, अलग होते हैं। एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन, दो आदमी हो गया ना, पिक्चर में कितने आदमी हो गए, 2 आदमी हो गए। कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ से बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसको हम मेजर कर सकते हैं मनी की फॉर्म में, है ना। जिसको मेजर कर सकते हैं मनी की फॉर्म में, और जिसको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं किया जाएगा उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बना है आपका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल से। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ने कहा था कि आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, है ना। अब ये थोड़ा कि आपका बिजनेस जैसे मान लीजिए 20 साल चला और आप 20 साल में एक ही बार देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, अपने फाइनेंशियल ईयर में तोड़ लेंगे, 12 मंथ में तोड़ लेंगे, है ना। फाइनेंशियल ईयर यूज करें आप या कैलेंडर ईयर यूज करें, तो हर साल आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल
कहता है कि कोई भी बात, कोई भी तथ्य नहीं छुपाने चाहिए, सब के सब क्या कर देने चाहिए, डिस्क्लोज कर देने चाहिए। ठीक है ना। यानी अब कोई भी अगर आपके पास क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो उसको फुटनोट में शो कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग विश्वसनीय बनी रहेगी। नेक्स्ट है आपका मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी कहता है कि एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट इज इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। मीन्स यानी कि जैसे कि आपका देखना है कि ट्रांजेक्शन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको ही रिकॉर्ड करेंगे आप। फिर नेक्स्ट है आपका प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर आने वाले प्रॉफिट को अभी रिकॉर्ड ना करे, लेकिन आने वाले लॉस को भी रिकॉर्ड कर ले। यानी कि अगर आज आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसको रिकॉर्ड ना करे, जब प्रॉफिट होगा तभी आप उसको कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन अगर आपको आज ही पता चलेगा कि आने वाले टाइम में आपका लॉस होगा, उसके लिए आप अभी से ही तैयार हो जाओ। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है जितनी भी एसेट्स को परचेज करते हैं आप, एक्वायर करते हैं, तो उसको उसी वैल्यू पर दिखाना चाहिए, न कि मार्केट वैल्यू पर, है ना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी। ये कहता है एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू। खर्चे किए जाते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। जब आपको क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं, है ना। मैच हो जानी चाहिए आपकी कॉस्ट। देखो आपको क्या होता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी इसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है। फिर आपका ये ऐसा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द राइट टू रिसीव टू इस्टेब्लिश, है ना, जब आपको क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। ठीक है ना। ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही।